अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाब का फेमस मुल्तान का ख़ास पुलाव। तो जी इस पुलाव की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। इसकी खुशबू, इसका जायका सबसे अलग होता है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो अब जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है, तो आप इसे ईद स्पेशल पुलाव में भी रख सकते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे कढ़ाई में ऑयल, तकरीबन 1 कप जितना ऑयल मैं ले रही हूँ। साथ में जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो प्याज जी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें कुछ ज़्यादा जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तकरीबन इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। बस एक बात का ध्यान रहे कि लहसुन ज़्यादा ना जल जाए, वरना चावलों में कड़वा टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पर टमाटर मैं ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के इसमें हमने ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट की इसकी हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई इसकी हो चुकी है 2 से 3 मिनट। तो अब हमने इसमें ऐड करना है हमारा चिकन। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 750 ग्राम मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ, जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। तो 500 ग्राम यहाँ पर चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने भून लेना है अच्छी तरह से। साथ में हम डालेंगे मिसाले। तकरीबन 1 चम्मच मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप हस्बे जायका इसमें ऐड करते हैं। मैं वैसे 2 से 2.5 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में जी आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनते साथ इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है जो बहुत ज़रूरी होती है। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें ज़ीरा और 2 से 3 पीसेस इसमें हम दालचीनी के ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसको जी 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लेना है और फिर इसमें ऐड करना है हमने पानी। 1.5 किलो पानी, 1.5 लीटर पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम कवर करके रख देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर जी है मेरे पास आलू इमली। इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। 1/2 कप इमली मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है और साथ में मैं इसमें इमली ऐड कर दूँगी। और 5 से 6 हरी मिर्चें साबित मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा चम्मच है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, तो वो भी बॉयल पानी में मैंने ऐड कर दिया। अब जी हम इसमें डालेंगे अपने चावल। चावल पहले से भिगो के मैंने रखे हुए थे, तो वो भी इसमें ऐड कर दिए हमने और इसको कवर कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखें तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी बाकी रह गया। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। 10 मिनट का दम आने के बाद चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारे चावल बने हैं, बहुत फ्लफ़ी चावल बना है हमारा। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त खिले हुए चावल हैं हमारे। बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है और लुक भी इसकी बहुत अच्छी है। जिस तरह से देग की लुक होती है ना, देगी चावलों की, तो बिल्कुल देगी पुलाव की ही लुक है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल देगी जैसे है। बस एक तो टिप्स को आपने याद रखना है, चावल हमेशा बॉयल पानी में डाला करें। बॉयल पानी ना हो तो चावल फ्लफ़ी नहीं बनते। और दूसरा ये कि गरम मसाला पाउडर जो है इस रेसिपी में एंड में डलता है। और इसकी एक और ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो आलू इमली है। आलू इमली को भी मैं एंड में डालती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि ईद आ रही है, अब इसे ईद स्पेशल रेसिपीज़ में रखें। अगर आप मटन के साथ ये बना रहे हैं तो मटन के साथ भी इसी रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं। बीफ के साथ बना रहे हैं तो वो भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। तो बस जी उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने से अपने वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आप इंजॉय करें अपनी इस रेसिपी को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।